अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन ऑफ वीकनेस पर। इससे पहले जो मैंने क्लासेस अपलोड की हैं वो थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ पर, SOS पर। ठीक है, आज की है SOW यानी कि साइन ऑफ वीकनेस। वही रूल्स है इसमें भी। ठीक है, ये 4 रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। और अब उसमें था सेलिंग क्लाइमैक्स, अब इसमें है बाय क्लाइमैक्स। ठीक है ना, बस ये डिफरेंस है, बाकी रूल्स वगैरह सारा कुछ वही है। और एक और डिफरेंट है चीज के वो हम देखते थे बुलिश ट्रेंड में रिट्रेसमेंट पर। ठीक है, पुल बैक पर, यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमने कहाँ पर देखना है साइन ऑफ वीकनेस, ये देखना है हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर। ठीक है, जहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू होनी है, ठीक है, बाय ट्रेंड में, या तो हमने देखना है इसे सेल ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना। साइन ऑफ वीकनेस हमने कहाँ पर देखना है, सेल ट्रेंड में। ठीक है, इन जगहों पर। ठीक है, इन जगहों पर। और मैं आपको बता दूं एक बात और कि ये जो, अगर आप खासकर आप गोल्ड में अगर ट्रेड करते हैं तो ये जो साइन ऑफ वीकनेस है ये बहुत कम बनती है। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर तो चलें वो बन जाती है और कुछ ना कुछ दे जाती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड रखना है, आपको पता है कि गोल्ड हमेशा जब से गोल्ड वजूद में आया है वो बाय ही जा रहा है। ठीक है, वो ऊपर ही जा रहा है, उसकी मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इसे होल्ड रखना है तो फिर आप ज़्यादातर बाय में साइन ऑफ स्ट्रेंथ पर काम कर सकते हैं। और इस साइन ऑफ वीकनेस को सिर्फ एज अ स्कैल्पिंग यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आपको पर्सनल मशवरा है। ठीक है, बाकी सेम वही रूल है, मैं आपको यहाँ पर बना कर देता हूँ कि इसको हमने किस तरह से देखना है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पहले बना कर दिखाता हूँ ड्राइंग में, और फिर मैं आपको लाइव चार्ट पर इसकी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी, मैं आपको पहले ड्राइंग बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ आए। यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर मार्केट सेल आ रही है। ठीक है, यहाँ से पीछे से कोई बीड एरिया है, वहां से मार्केट ऊपर उठती है। ठीक है, मैं इसको एक और भी कैंडल बना दूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट जाती है यहाँ से ऊपर। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर मार्केट बनाती है इस तरह से, एक आपकी कैंडल बन गई। ठीक है, जिसका स्प्रेड बड़ा हो। ठीक है ना, कैंडल का स्प्रेड बड़ा हो और बाय कैंडल हो और बाय बैकग्राउंड हो। ठीक है, और नीचे से क्या हो, नीचे से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। ठीक है, इस कैंडल में प्रीवियस जो सारे वॉल्यूम्स होंगे उनसे हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, इस इसमें। ठीक है, अब क्या करें, हमने क्या करना होता है, हमने लगानी होती है ट्रिगर लाइंस। ठीक है, यहाँ पर आ गई ट्रिगर लाइन आपकी। ठीक है, सिनेरियो इसमें भी वही 3 होंगे जो मैंने आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में 3 सिनेरियो बताए थे। ठीक है, मैं इसी एक वीडियो में सारी तीनों सिनेरियो को आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने याद रखने। अब मार्केट, एक मिनट, अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, इस तरह से यहाँ से मार्केट आएगी डाउन। ठीक है, इस तरह से। और इसको, ये सिनेरियो नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आपसे, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, किस वॉल्यूम से क्लोजिंग हो, स्मॉल
वॉल्यूम हो, ठीक है, इस प्रीवियस जो हमने बाय क्लाइमेटिक एक्शन बार ली है, ठीक है, उस कैंडल से छोटा हो वॉल्यूम, और जो ब्रेक कर रही हो कैंडल वो क्या हो, वो हो मोमेंटम के साथ, ठीक है, वो क्या हो, मोमेंटम के साथ कैंडल हो, ठीक है। फिर मार्केट इस तरह करेगी, नीचे आएगी, और यहाँ से दोबारा मार्केट क्या करेगी, मार्केट दोबारा इसमें आप लोगों ने पहले एंट्री नहीं लेनी अगर ये पहली बार ब्रेक करेगी। सिनेरियो नंबर 1 में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1 में मार्केट फिर दोबारा अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर दोबारा से मार्केट यहाँ से दोबारा जब नीचे आएगी और इसको ब्रेक करेगी इस ट्रिगर लाइन को, ठीक है, विद लो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आपने हमेशा देखना है कि वॉल्यूम लो हो। अब आपका यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक आपको समझ लें कि जैम दूंगा कि जहाँ से आपका एसएल बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है, और आप कम से कम आपका रिस्क होगा और रिवार्ड उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जो रूल कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ से आप लोगों की एंट्री बनती है, ठीक है, एंट्री आप लोगों की यहीं से बनती है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, मार्केट को दोबारा वापस आने देंगे, यहाँ पर क्या चीज़ होगी हम देखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लाइव चार्ट पर जाएंगे। वहाँ से हम लोगों ने ट्रेड प्ले करनी है अपने, ठीक है, फिर हम ये टारगेट इजीली हमें मिल सकते हैं, ठीक है, और रिस्क भी हमारा कम हो जाएगा। तो ये था सिनेरियो नंबर 1, ठीक है। अब हम जाते हैं सिनेरियो नंबर 2 पर। मार्केट इस तरह से क्या करे, इसको स्वीप करे, ठीक है, स्वीप करे और कैंडल अंदर क्लोज हो जाए, और इस तरह से मोमेंटम के साथ लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक कर दे, और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एंट्री अपनी प्ले करनी है, लेकिन आप लोगों ने एंट्री यहाँ से नहीं प्ले करनी, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। एंट्री हम दोबारा मार्केट अंदर आएगी, वहां से एक चीज हम देखेंगे, मैं वो आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, वहां से हम लोगों ने प्ले करनी है और फिर उसको होल्ड करेंगे और एसएल भी हमारा छोटा हो जाएगा उससे, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 2 है। अब सिनेरियो नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। सिनेरियो नंबर 3 में मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह से इसका, सॉरी, इसका हाई ब्रेक करेगी, ठीक है, मार्केट इस तरह से ब्रेक करेगी और ऊपर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है, जहाँ तक जाए वो हमारा कंसर्न नहीं है। फिर मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आएगी इस तरह से, ठीक है, दोबारा से इस तरह और इस तरह से ब्रेकआउट देगी, ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ। हमने मार्केट का इंतज़ार करना है, वो वापस आएगी, यहाँ पर हम चीज़ देखेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वहाँ से हम लोग ट्रेड प्ले करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट भाग जाती है तो जाने देंगे, ठीक है, वो ट्रेड आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से बहुत रिस्की हो जाती है और एसएल आप लोगों का बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, 2-2 3-3 सौ पे का भी हो जाता है, तो इतना बड़ा एसएल मैं नहीं यूज़ करता, ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इतना बड़ा आप लोग ऐसा रखें। तो ये तीनों सिनेरियो थे, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। अब हम जाकर लाइव चार्ट पर इसे देखते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह नजर आते हैं। लाइव चार्ट पर मैं चार्ट दूसरा ओपन करता हूँ, ये वाला, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताई थी, जो कल मैंने बनाई थी, उसमें आपको ये जगह मैंने दिखाई थी, ठीक है, ये वाली जगह, वहां से कल मैंने ट्रेड प्ले की थी, ठीक है, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है। ये फिर कल रात को यहाँ पर कोई एसएल भी हुए हैं लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, वो गलती से हुए हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ पर एसएल खाया एक, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा ये एसएल क्यों हुआ है। ये टीपी हुआ है, ये ब्रेक इवन हुए हैं, ये भी टीपी हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी आज सुबह ये अच्छा खासा मार्केट ने 120 पिप दिए हैं यहाँ से, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, मैं 3 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कैंडल मार्क करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने बैकग्राउंड चेक करना है, बैकग्राउंड बाय में होना चाहिए, ठीक है। बाय बैकग्राउंड है, ठीक है। कैंडल का स्प्रेड भी ठीक है, ठीक है। इतना कोई मजे का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। अच्छा, मार्केट ने मार्केट का वॉल्यूम भी हाई है, ठीक है, प्रीवियस बहुत सारी कैंडल से, ठीक है। हमने ट्रिगर लाइंस लगा दी, मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। इस ट्रिगर लाइन के, इस कैंडल के ट्रिगर लाइन को हाई से ब्रेक किया है। तो ये सिनेरियो कौन सा बन गया हमारे पास, ये सिनेरियो नंबर 3 बन गया, ठीक है। इसका अच्छा खासा विन रेशियो, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने अब यहाँ पर आके ब्रेक किया, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं प्ले करनी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है। जब आपको कोई फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, FVG आपको मिले, ठीक है, या आपको मिले कोई OB। अच्छा, अब ये 3 मिनट पर है ना सेटअप, तो आप लोगों को 5 मिनट में, 15 मिनट में, बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज देखनी है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप और OB आपने इस 3 मिनट से ऊपर देखनी है, ठीक है। तो हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप भी है इसके साथ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आप मार्क कर लें और आप या ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लें, ठीक है। इस तरह से आप लोग मार्क कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री तब तक नहीं लेनी जब तक आपके PDRA में एक कैंडल आपके सिम्थ में ना लग जाए, ठीक है। जैसे ये एंटर हुई है मार्केट, ठीक है, जैसे ये एंटर हुई है, ठीक है। अब इसको ब्रेक भी कर सकती है मार्केट, लाजमी तो नहीं है ना कि इसी से गिरेगी। हमने एंट्री प्ले नहीं करनी, ठीक है। हमने एंट्री कब प्ले करनी है, जब ये सेल की कैंडल लगेगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग एंट्री अपने प्लान करेंगे और अपना फर्स्ट TP यहाँ तक ले लेंगे और बाकी यहाँ तक लिक्विडिटी वगैरह लेवल तक दूसरा TP हम ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको और एक बात भी बताई है कि ये जो ट्रेड होगी ये लॉन्ग टर्म नहीं होगी, ये स्कैल्प के लिए आप लोग हमेशा ट्रेड करेंगे, इसे होल्ड नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। हाँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आप लोग हमेशा बाय में जो ट्रेड होगी वो आप होल्ड रख सकते हैं, जिस तरह के ये बाय ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने कैंडल्स भी बतानी है कि आपने यहाँ पर कैंडल्स कौन सी देखनी है, ठीक है। मुख्तलिफ कैंडल्स हैं, उनकी 2-4 कैंडल हैं, ठीक है, जिनकी कंफर्मेशन से आप लोग कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अप थ्रस्ट कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पर कंफर्मेशन थी, ठीक है। अगर आप देखें ना, ये 3 मिनट पर ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये अप थ्रस्ट कैंडल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, दोनों कैंडल, तीनों कैंडल में मोमेंटम भी कैंडल्स का लो हो गया था, ठीक है। ये कितनी बड़ी बड़ी बाय में कैंडल्स जा रही थी, लेकिन जैसे ही ऊपर गई है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है इस हाई की, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने मोमेंटम अपना लो कर दिया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई है ना, ये वाली अप थ्रस्ट कैंडल, तो इसकी क्लोजिंग पर यहाँ पर आपकी एंट्री है और आप यहाँ से 40 पिप का एसेट रख कर आप पहला TP यहाँ तक, ठीक है, 100 पिप का, दूसरा आपका जो लेवल होगा वहां तक आप लोग आराम से ये ट्रेड प्ले कर सकते थे और आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिला है यहाँ से, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गई है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
आपको मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पर मैं ना ये इस तरह से निशान लगाता हूँ और मैं 5 मिनट लगाता हूँ। ठीक है, और आपने ज़्यादातर 3 और 5 मिनट या 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को मार्क करना। इससे बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो फिर वो एसएल बड़ा हो जाएगा आपका, उसका फिर फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कैंडल मोमेंटम की बिग स्प्रेड कैंडल है। ठीक है, वॉल्यूम भी हाई है, बैकग्राउंड भी आपका बाय है। ठीक है, सारी शर्तें पूरी हैं। ठीक है, इसे मैं अब रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने ये कौन सा सिनेरियो क्रिएट किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से मार्केट ने स्वीप किया है या नहीं, नहीं स्वीप नहीं किया। ठीक है, ये मामूली सा यहाँ पर नजर आ रहा है कि स्वीप नहीं किया। अच्छा, ये सिनेरियो नंबर 1 है। मार्केट ने ब्रेक किया, फिलहाल ब्रेक किया एक टाइम, दूसरी बार मार्केट गई है और मार्केट ने इसका हाई ऊपर से ब्रेक कर दिया। तो ये सिनेरियो नंबर किस में कन्वर्ट हो गया है? सिनेरियो नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी आपको विन रेशो मैंने बताई हुई है सिनेरियो नंबर 3 की, कि इसकी विन रेशो 95% विन रेशो है। ठीक है, विद ट्रेंड। अच्छा, अगर आप ट्रेंड भी देखें तो ओवरऑल बाय में है, लेकिन यहाँ पर मार्केट किसी बड़े लेवल में या कोई ऑल टाइम हाई पर होगी या कोई चक्कर लगाएगी यहाँ पर, वहां से मार्केट ने अच्छा खासा आपको रिवार्ड दिया। मैं भी आपको दिखाता हूँ आपने क्या देख रखा है। अच्छा, 5 मिनट की है ना ये, 5 मिनट की। ठीक है, बस सिनेरियो नंबर 3 बन गया। जैसे ये कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, बिग स्प्रेड कैंडल ने, मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक किया इसका लो, और लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। ठीक है, तो हमारी ट्रेड कहाँ पर बनेगी? मैंने आप लोगों को बताया था हमारी ट्रेड बनेगी इस फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, जैसे ये कैंडल बनी आपकी ये सेल की। ठीक है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे और आपका एसएल होगा, आपका एसएल आप रख सकते हैं इसके हाई के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, या इसके हाई आपका 60 पिप का बन रहा है, आप 70 या 80 पिप का। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट का है और टाइम भी आप नीचे देखें ना तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी वगैरह ज़्यादा होती है, तो हम थोड़ा सा बड़ा ऐसा रखेंगे, 10-20 पिप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट पर जाता हूँ, देखता हूँ इसके ऊपर अगर कोई बड़े टाइम का कोई पीडीआरए है या नहीं। अच्छा, 15 मिनट में नहीं है। ठीक है, तो हम 5 मिनट का ही यूज़ करेंगे, उसने जो खुद बनाया है। ठीक है, या आप उसी टाइम फ्रेम का पीडीआरए यूज़ करेंगे, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप लोग उससे बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो आप लोगों को 100 पिप मार्केट ने आराम से दिए। ठीक है, 100 पिप अगर आप इसे होल्ड रखते ज़्यादा तो आपका एसएल नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने यहाँ से दोबारा जाकर मार्केट ने आपको तंग किया है और उसके बाद फिर अच्छा खासा आप लोगों को ड्रॉप दिया है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी अच्छी मार्केट गिरी है। ठीक है, तो सिंपल आप लोग इस तरह से ट्रेड वगैरह अपनी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा इंतज़ार करना है, जो मैं बात आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा तो आपने उसमें उसको उस ट्रेड को आपने छोड़ देना है। ठीक है, मैं आपको लाइव कॉल वाली एग्जांपल जहाँ पर मेरा यहाँ पर एसएल हुए, मैं ये वाली जगह आपको दिखाता हूँ, और एसएल भी होते हैं। ठीक है ना, एसएल ये नहीं है कि 100% ये स्ट्रेटेजी, लेकिन एसएल भी हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर मेरे ब्रेक इवन और 1:1 मार्केट ने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ बना, लेकिन ये वाली ट्रेड मैंने गलती क्या की है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आया। ठीक है, बिग स्प्रेड कैंडल भी है। ठीक है, पीछे से सेल बैकग्राउंड भी है। ठीक है, ये मैंने ट्रिगर लाइन वगैरह मार्क कर ली। ये सिनेरियो नंबर 2 बना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने नीचे से इसका लो स्वीप किया। ठीक है, इस कैंडल का, और ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर
मेरी ट्रेड बनेगी कब, जब मार्केट एक कैंडल मेरी डायरेक्शन में बनाए, लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया। अगर मैं इससे ऊपर 1 मिनट टाइम फ्रेम जाता हूँ 5 मिनट में, तो आप देखें यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मार्केट ने डायरेक्ट इससे आकर ब्रेक कर दिया, ठीक है, और मेरा एसएल हो गया। ये चीज़ मैंने इग्नोर की, जिसकी वजह से मेरा एसएल हो गया। अगर ये मैं चीज़ इग्नोर ना करता तो ये शायद मैं एसएल से बच जाता, लेकिन खैर है, एसएल पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है, ट्रेडिंग का हिस्सा है एसएल टीपी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ बार बार कि आप लोगों ने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो साइन ऑफ वीकनेस पर, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस को ज़्यादा आप लोगों ने अहमियत नहीं देनी, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये हमेशा बुलिश ही जाता है, तो आपने ज़्यादातर साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखना है, ठीक है। वो आपके ज़्यादा आप होल्ड भी कर सकते हैं उसमें ट्रेड, और आपकी विन जाने की रेशियो भी आपकी बढ़ जाएगी ट्रेड की, ठीक है। तो सिंपल बस यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो बाकी फर्दर मैं आगे इसकी और भी वीडियोस हैं, जैसे मैंने आपको कैंडल्स वगैरह बताई हैं, पीडीआरए, मार्केट स्ट्रक्चर अभी रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी रहती हैं इस कोर्स की, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और मैं हर रोज़ लाइव भी आता हूँ, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो वो भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।